lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Shot to MS Dhoni. Doesn't matter whether the fine leg is behind or not, he'll put it in the stands. Now they've got to push for two. Who's going to cover the keeper's stumps? They're going to go. Got to get him. Directed. Oh, directed. Is this the World Cup? It's Madan Guptill. Is this the final? Unbelievable. Thank you. Thanks, Kevin. I've made my decision. Look at the big screen, everybody. Look at it. It says that magic three-letter word. And MS Dhoni, is it the last time he leaves the big stage? He's gone, run out, perished running the second. And the irony of it all, it was Madan Guptill. What a miserable tournament for Madan Guptill. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 15 अगस्त का वो दिन और 7:29 का वो समय और इंस्टाग्राम पर किया गया वो भावुक पोस्ट जिसमें कोलाज की फॉर्म में तस्वीरें चल रही हैं और पृष्ठभूमि में एक पुराना गाना चल रहा है जिसके बोल हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक, भारतीय क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक, पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान रखने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और एक शानदार बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको नहीं दिखाई देंगे। वो नीली जर्सी जिसके बाद जब वो बैटिंग के लिए आते थे तो पूरे देश भर में एक ही नारा गूंजता था कि माही है तो हम जरूर जीतेंगे, या फिर माही मार रहा है, धोनी है तो अनहोनी भी हो जाएगी, धोनी है तो होनी को अनहोनी कर दिया जाएगा और अनहोनी को होनी कर दिया जाएगा। धोनी एक ऐसे प्लेयर है, धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसे कप्तान है जिनकी आलोचना भी हुई है और प्रशंसा भी हुई है, लेकिन धोनी महज एक खिलाड़ी के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए। उनकी सीमाएं काफी ज्यादा हैं। उन्हें हम एक खिलाड़ी की ही भूमिका में नहीं देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि धोनी से हमें काफी सारी सीख मिलती है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो तमाम सीख हैं जो कि मैंने भी एज अ इंडिविजुअल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से सीखी है। हालांकि मैं थोड़ा सा उदास भी हुआ, थोड़ा सा नाराज भी हूं, क्योंकि जब महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की थी वो भी एक अद्भुत तरीका था। बीच टूर में उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने कह दिया था कि अब मैं आगे नहीं खेलूंगा, जिसकी शायद ही किसी ने अपेक्षा की होगी। लेकिन इसी प्रकार से इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानी जो सीमित ओवरों की जो क्रिकेट थी उसमें भी इसी प्रकार से लोगों को चौंकाते हुए, लोगों को बिल्कुल एक तरीके से शॉक कर दिया कि आखिर कोई इंस्टाग्राम पे कैसे अपनी रिटायरमेंट घोषित कर सकता है, जबकि तमाम प्रशंसक, तमाम उनके चाहने वाले और तमाम देशवासी, तमाम दुनिया के लोग, जहां जहां भी जो लोग भी क्रिकेट को पहचानते हैं, वो सभी ये चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी की जो विदाई हो वो ग्राउंड पर हो। भले ही टेस्ट क्रिकेट से उनका संन्यास जिस समय हुआ उस समय लोगों ने उनको आखिरी टेस्ट मैच, उनका एक तरीके से जो डेडिकेटेड मैच होता है, जो फेयरवेल मैच होता है, वो नहीं हो पाया। लेकिन कई सारे लोग इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि शायद धोनी का वो आखिरी मैच जरूर देखेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और नीली जर्सी में अब आपको धोनी नहीं दिखाई देंगे। हालांकि पीली जर्सी में यानी इंडियन प्रीमियर लीग में, जो कि 19 सितंबर से शुरू होगी संयुक्त अरब अमीरात में, वहां पर धोनी आपको जरूर दिखाई देंगे और वो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे होंगे। लेकिन अब नीली जर्सी में आपको, टीम इंडिया की नीली जर्सी में आपको महेंद्र सिंह धोनी अब नहीं दिखाई देंगे। एक महानायक, क्रिकेट का महानायक अब क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखाई देगा। और वाकई में धोनी कितने महान हैं उसकी तस्दीक आज मैं आपको कुछ आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी 30 दिसंबर 2014 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए थे। और आपको मैंने शुरू में बता ही दिया था कि 15 अगस्त 2020 को जब हमारा देश भी स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस दिन वो भी उन जिम्मेदारियों से आजाद हो गए, उस प्रेशर से, उस तनाव से आजाद हो गए जो कि उन्होंने 16 वर्ष
भारतीय टीम में रहकर झेला है, काफी सारी आलोचनाएं झेली, काफी सारी प्रशंसाएं भी झेली। एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो महेंद्र सिंह धोनी की जो टेक्निक थी उसमें कई सारे विशेषज्ञों ने फ्लॉज निकाले, लेकिन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए, सकारात्मक आए। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को हम केवल एक क्रिकेटर ही नहीं कह सकते हैं, बल्कि महेंद्र सिंह धोनी एक फुटबॉलर भी हैं। आप उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स को देखिए। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की रिफ्लेक्सेस कितनी तेज हैं, और वो बैडमिंटन प्लेयर भी हैं शानदार, आपने भली भांति मूवी में भी देखा होगा। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी चेस के भी माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शतरंज में रणनीति बनाई जाती है उसी प्रकार से तमाम चुनौतियों को अपनी ही परिस्थितियों के अनुकूल करने की शक्ति ये खिलाड़ी रखते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ और आंकड़े देना चाहूंगा। दरअसल एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, जिन्होंने आईसीसी की 3 ट्रॉफीज अपने नाम की हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो वर्ष 2007 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को आखिरी बॉल में इंडिया ने मात दी थी और फिर भारत ने वो खिताब जीता था। इसके बाद वर्ष 2011 में आपको याद होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 वर्षों के बाद वो विश्व कप अपने नाम किया था। इसके बाद आपको 2013 की वो चैंपियंस ट्रॉफी भी याद होगी, जिसके फाइनल में अश्विन लास्ट ओवर डाल रहे थे और इंग्लैंड की टीम उसमें हार गई थी। उस समय भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही थे, और उन्हीं की योजना के कारण, उन्हीं की कौशल और कुशलता के कारण भारत ये 3 खिताब अपने नाम करने में सफलता प्राप्त करी भारत ने। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और आंकड़े बताना चाहूंगा जो कि इस महान खिलाड़ी की जो गौरव है, जो इनका इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है इस महान खिलाड़ी का, वो आपको बयां करती है। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के साथ कई दौरों में हिस्सा लिया, कई मैचेस उन्होंने खेले। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में भी और एज अ प्लेयर भी, उसके बाद भी और उससे पहले भी, कप्तान रहने से पहले भी और कप्तान रहने के बाद भी भारत की यश और कीर्ति को पूरी दुनिया भर में फैलाया। और इसकी तस्दीक करते हैं आंकड़े दोस्तों कि 16 वर्ष के लंबे और शानदार करियर में, यानी लगभग 1.5 दशक से ज्यादा इन्होंने भारतीय टीम में खेला, भारतीय टीम की ओर से इन्होंने खेला, भारत की सेवा करी। इसके अलावा इन्होंने 90 टेस्ट मैचेस में 4876 रन भी बनाए। इसके अलावा इन्होंने 350 एक दिवसीय मैचों में 10,773 रन भी बनाए, 98 T20 मैचेस में 1,617 रन बनाए, और आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल में 190 मैचेस में 4,432 रन बनाए। इसके अलावा टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो टेस्ट में इनके नाम 6 शतक हैं और 33 अर्धशतक भी शामिल हैं। ओडीआईस की अगर मैं बात करूं तो इनके नाम 10 शतक हैं और 73 अर्धशतक हैं। T20 की अगर मैं बात करूं तो इनके नाम 2 अर्धशतक हैं। इसके अलावा अगर मैं इनकी विकेट कीपिंग की बात करूं तो टेस्ट में विकेट के पीछे इन्होंने 256 कैच पकड़े हैं और 38 बार स्टंप किया खिलाड़ियों को। इसके अलावा ओडीआईस में अगर मैं बात करूं तो 321 कैचेस लिए और 123 बार स्टंप किया। T20 में 57 कैचेस लिए और 34 बार स्टंप किया। आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो 98 कैचेस लिए और 38 बार स्टंप किया। अगर मैं इनके फर्स्ट क्लास करियर की भी बात करूं तो 131 मैचेस इन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में खेले और 423 मैचेस इन्होंने लिस्ट ए के करियर में अपने खेले, जिसमें इन्होंने 20,000 से ज्यादा रन अपने नाम किए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कप्तान के तौर पर इन्होंने 332 मैचों में कप्तानी करी भारतीय टीम की, जिसमें से 60 टेस्ट मैचेस में इन्होंने कप्तानी करी, जहां पर 27 जीते, 18 मैचेस हारे, 15 मैच बेनतीजा रहे। 45% इनका जीत का परसेंटेज है। इसके अलावा 200 वनडेज में इन्होंने 110 वनडों में जीत हासिल करी और 74 वनडेज में ये हारे भी, 5 टाई हुए, 11 बेनतीजा हुए। 59.52% का इनका जीत का प्रतिशत था ओडीआईस में। इसके अलावा 72 T20 मैचेस में इन्होंने 41 जो T20s थे उसमें भारत को जीत दिलाई, जिसके अलावा 28 मैचेस में इनको हार भी मिली भारतीय टीम को इनकी कप्तानी में, और 1 मैच टाई हुआ, जबकि 2 मैच ड्रॉ भी हुए। और इसमें भी इनका जो जीत का परसेंटेज है वो है 59.28% का। आईपीएल में इन्होंने रिकॉर्ड 8 बार फाइनल खेले। चेन्नई सुपर किंग्स की इन्होंने कप्तानी करी और 8 बार, रिकॉर्ड किसी टीम ने अभी तक नहीं खेला है फाइनल की, इन्होंने फाइनल खेला है।
3 बार इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन भी बनाया है, जिसमें 2010, 11 और 18 का खिताब शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2010 और 14 में इन्होंने चैंपियंस लीग भी अपने नाम करी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े बताना चाहूंगा, वो है कि धोनी ने 84 वनडे मैचों में नाबाद रहे। इसके अलावा T20 में भी वो 42 बार नाबाद रहे। वो पहले कप्तान है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में 50 से अधिक मैचों में कप्तानी भी करी है। इसके अलावा उन्होंने 6 मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचकर टीम को पहुंचाया है वर्ल्ड कप्स में, जिसमें T20 और चैंपियंस ट्रॉफी और तमाम 50 ओवर के बल शामिल हैं, जिसमें 6 में से 4 बार जीत मिली है। इसके अलावा जीत के मामले में पोंटिंग के बाद, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सफलतम कप्तान थे, उनके बाद सबसे सफल कप्तान है ये। इसके अलावा टीम इंडिया को 2009 में इन्होंने टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 बनाया था। ये भी दर्ज है महान खिलाड़ी धोनी के नाम। इसके अलावा कप्तान के तौर पर इन्होंने सर्वाधिक 204 छक्के लगाए। 200 मैचेस में कप्तानी और विकेट कीपिंग भी साथ में करी, ये किसी खिलाड़ी ने नहीं की है। इसके अलावा विश्व कप में इन्होंने 16 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 14 जीते और 2 मैच हारे। वो 2 मैच कौन से हैं आपको भली बात याद है, जब 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया था। इसके अलावा 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने जब भारत को अपने ही घर में सेमीफाइनल के दौरान हराया था, वही 2 केवल हार हुई है। इसके अलावा 6,641 रन इन्होंने विकेट कीपर कप्तान के रूप में बनाए, जो कि सर्वाधिक है पूरे विश्व में। गेंदबाजी में भी इन्होंने हाथ आजमाया और 1 विकेट अपने नाम किया है। इसके अलावा 2011 में ये भारतीय सेना ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया। पिछले वर्ष ही उन्होंने JNK टेरिटोरियल आर्मी की 106 इन्फेंट्री बटालियन के साथ पेट्रोलिंग में भी हिस्सा लिया। इन्हें वर्ष 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2008 और 2009 में ये ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर थे। इसके अलावा 2009 में इन्हें पद्मश्री भी मिला और 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों ये कप्तान के रूप में हम इनसे क्या सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, कप्तान के तौर पर इन्होंने जो हमें सिखाया है, खिलाड़ी के तौर पर जो सिखाया, वो ये था कि किस प्रकार से आपको शांति प्रिय रहना है। आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपना टेम्पर नहीं लूज करना है। आपका टेम्परामेंट बहुत ही शानदार होना चाहिए। और धोनी में एक अद्भुत मिश्रण था टेम्परामेंट का, टैलेंट का। ये अद्भुत आपको इसमें दिखेगा। इसके अलावा धोनी ने यह भी दिखाया कि किस प्रकार से बड़े खिलाड़ी और एक युवा खिलाड़ी के बीच किस प्रकार से संतुलन भी बनाया जाता है। यह भी हमें अपने जीवन में धोनी से सीख लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा धोनी ने उचित सम्मान भी दिया बड़े खिलाड़ियों को। जब धोनी को कप्तानी मिली थी उस समय भारतीय टीम बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों से सुसज्जित थी, लेकिन फिर भी धोनी ने एक कमाल का तालमेल बैठाया और कमाल का सम्मान उनको दिया। और युवाओं को भी, इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी कोई सीरीज इंडिया जीतती थी तो वो युवाओं के हाथों में ट्रॉफी दे देते थे। ये भी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। इसके अलावा धोनी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अगर आप छोटे शहर से आते हैं, अगर आपके पास उस मुकाबले की सुविधाएं नहीं है जो कि बड़े शहरों में है, फिर भी आप भारतीय टीम में आकर अपना विशिष्ट स्थान बना सकते हैं और सर्वोच्च स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। और देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में आप अपनी एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। इसके अलावा धोनी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से अगर आपकी जीत हुई है तो भी आप, जिम्मेदारी आपकी है। कोई खुशी का लम्हा है तो भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप लीडर है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आपके नेतृत्व में कोई कमी आई है, अगर आप हारे हैं तो भी जिम्मेदारी आपकी है। धोनी यही करते थे। इसके अलावा धोनी ने हमें यह भी सिखाया कि समय बहुत है, बस आपको सही समय पर सही चीज को एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि धोनी जिस प्रकार से फिनिश करके आते थे, आमतौर पर खिलाड़ियों को लगता होगा कि आप बहुत देर हो चुकी है, लेकिन धोनी के लिए वो कभी देर नहीं होती थी। और कुछ मौकों को छोड़कर देखा जाए तो धोनी का जो रिकॉर्ड है फिनिशर के तौर पर, वो वाकई में अद्भुत है, इंक्रेडिबल रिकॉर्ड है उनका। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक खिलाड़ी और है जिन्होंने रिटायरमेंट घोषित किया, अपने आप को रिटायर घोषित किया, संन्यास लिया, वो है सुरेश रैना। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज। और धोनी और रैना की साझेदारियां भारत को कई वनडेज में, कई T20 मैचेस में जीत दिला चुकी हैं। यहां पर दोस्तों ये भी मुझे आश्चर्यचकित करता है, पूरे देश को भी किया, कि आखिर सुरेश रैना ने 33 वर्ष की उम्र में कैसे संन्यास ले लिया। लेकिन फिर भी सुरेश रैना का ये अपना निजी फैसला था और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यहां पर मैं सुरेश रैना के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। उन्होंने टेस्ट मैचेस में, उनका जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो है 18 मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें 768 रन बनाए, 1 शतक और 7 50 के साथ। ओडीआईज उन्होंने 226 खेले, जिसमें 5615 रन बनाए, 5 शतक और 36 50 भी बनाए।
T20 में उन्होंने 78 मैचेस खेले जिसमें 1605 रन बनाए और 1 शतक और 5 50 भी बनाए। इसके अलावा उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में 62 विकेट भी लिए। 5000 से ज्यादा रन आईपीएल में बनाए, जो कि विराट कोहली के बाद उनका दूसरा स्थान है आईपीएल में रन बनाने के लिहाज से। सुरेश रैना एक मायनास बल्लेबाज, एक शानदार बल्लेबाज, उन्होंने भी भारत की कीर्ति को जगह जगह फैलाया। वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाया। वाकई में सुरेश रैना को भी बहुत बहुत सलाम है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल और सुरेश रैना लेफ्ट हैंड के एक बढ़िया, एक शानदार बल्लेबाज, इन दोनों को मैं इनके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ये क्रिकेट से ही जुड़ेंगे, चाहे वो बीसीसीआई में किसी प्रशासक की भूमिका में आए या फिर पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं। इन्होंने जो हमें लम्हे दिए हैं वो वाकई में अद्भुत हैं, अतुल्य हैं, अविश्वसनीय भी हैं। मैं पुनः इन दोनों के क्रिकेट करियर को एक बार सलाम करना चाहूंगा। इन लोगों ने जो हमें खुशियां दी हैं, इन दोनों ने जो हम लोगों को खुशियां दी हैं, वो वाकई में उसे किसी चीज से हम तोल नहीं सकते। वो बहुमूल्य है, वो अनमोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।